है कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रेम है लेकिन पार्टी में टिकना मुश्किल हो रहा है, यहाँ भी और ऊपर भी। बड़े बड़े महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता वो छोड़ के चले गए, यहाँ देखिए विशाल पाटिल छोड़ के चले गए। इधर कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ गई है, लेकिन भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को सीट देनी चाहिए थी। इसके बीच तो नहीं दिया ना। हाँ, ये जो राजकारण का हो गया इसके लिए वो बंडखोर हो गए, लेकिन कांग्रेस के ही बंडखोर है, इसलिए उनको कांग्रेस तो अब तो मुश्किल हो गया आपके लिए सांगली में जीतना। इसके लिए आप ही के वोट कटेंगे उधर। नहीं, हमारे वोट नहीं कट सकते, पूरी कांग्रेस ही उनके साथ है। तो कह रहे हैं हमारे वोट नहीं कटेंगे। जरा जनता से पूछते हैं क्या लग रहा है आपको। यहाँ तो मामला त्रिकोणीय है, दो तो पहले से लड़ रहे थे, अब विशाल पाटिल भी मैदान में। विशाल पाटिल ने कांग्रेस के लिए और उनके फैमिली ने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके दादाजी यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4 बार। तो आपको लगता है उनके साथ गलत हुआ? आप क्या उनके साथ गलत हुआ है? अच्छा, विशाल पाटिल जी जो है ना, उनके दादाजी अभी जी बोले ना, वो सही बात है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा, इस पाटिल घराने का बहुत बड़ा योगदान है सांगली में। तो लेकिन सवाल ये भी है कि जब विशाल पाटिल लड़े तब भी आ रहे थे यहाँ से, तो बीजेपी जीतती है। बीजेपी की काका साहब पाटिल जीतते हैं, क्यों जीतते हैं? क्या लगता है जनता ने उनको बार बार क्यों मौका दिया? अब की बार बदलेगी मोदी सरकार। बदलेगी मोदी सरकार? अब की बार 400 पार कह रहे हैं। 400 पार कह रहे हैं लेकिन बदलेगी कैसे? जैसे अभी हम वंचित बहुजन आघाड़ी के हैं, जहां हम रहेंगे। अच्छा, तो वही पिछली सरकार बार बनेगी। आपका दल भी यहाँ से मैदान में था, इस बार नहीं है। इस बार नहीं है। इस बार किसके साथ है? वंचित बहुजन आघाड़ी, विशाल दादा, विशाल पाटिल के साथ है। मतदार इस बार बदलाव करेंगी, बदलाव करेंगे क्योंकि यहाँ के सभी महाराष्ट्र के उद्योग धंधे सब गुजरात को लेकर जा रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। मुझे तो लगता है मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता 15-20 साल। वो कह रहे हैं अब की बार बदलेंगे सरकार, आप कह रहे हैं हिला नहीं। बहुत स्टूडेंट के लिए काम किया अच्छा। क्या क्या कुछ बताइए जो क्या आपको अच्छा लगा। ऊपर राज्य तरीके पे मेडिकल कॉलेज वगैरह बहुत आसान किया है अभी। और देश के अंदर इतनी बातें हो रही हैं। सरकार, मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं कि हमने सेना को मजबूत किया, दुनिया में भारत का नाम हुआ, जीडीपी बढ़ी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। ये सब आप सुनते हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, मैं मोदी का हर भाषण सुनता हूँ, मुझे तो नहीं लगता मोदी इस साल 15-20 साल। राहुल गांधी चुनौती देंगे, कांग्रेस चुनौती देगी उनको। टक्कर तो होगी, लेकिन मोदी साहब आएंगे। मोदी साहब आएंगे, ये कह रहे हैं मोदी साहब आए। हाँ, सही तो कह रहे हैं। मोदी आएंगे मोदी साहब आएंगे। अब के बार 400 पार। क्या 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 कह रहे हैं? सही है, मोदी जी आएंगे। हमें सिर्फ अपने कितनी सीटें आएंगी ये बताइए। जितने महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, कितनी सीटें आएंगी क्या लगता है? जीत तो जाएंगे, गारंटी है। लेकिन गारंटी ये भी है कि हमारे हाथ में कटोरा नहीं आएगा। आज हर देश में जो कंडीशन है वो बहुत गलत हो रहा है। कोई भी हर एक के पास हथियार बड़े बड़े हैं, वो हर एक को दिखा रहे हैं। भारत मजबूत हुआ है मोदी सरकार, और भी मजबूत। आप क्या कहते हैं, भारत क्या मजबूत हुआ है? आपको लग रहा है? अच्छा लग दावा तो यही किया जाता है। और यस, अच्छा लग रहा है। 305 तक सीट आ जाएगा। 300 के ऊपर सीटें आएंगी। वो तो कह रहे हैं 400 के ऊपर। मेरा कहना 305 का है। आपका कहना है 305 का। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार की वापसी है। मोदी सरकार तो अभी नहीं आ सकते, 150 के अंदर ही। अच्छा, क्यों नहीं है? चलिए मैं जरा सीधे बात, क्योंकि युवकों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, इसके लिए वो सब 2019 में भी बात की गई। वही कि वो जुमला ये है ना, 2 लाख 2 लाख नौकरियां देने वाला एक भी नौकरी नहीं दे रहा है वो। लेकिन राहुल गांधी तो दे रहा है ना अभी, वो तो एश्योरेंस दे रहा है 2 साल में 1 लाख 2 लाख। तो वो जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं उसका वो गारंटी तो जुमला ही है इनका। मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल की गारंटी, कौन सी गारंटी? 70 साल कांग्रेस की सरकार थी। अगर एक नौकरी के हिसाब से भी करेंगे तो 70,000 नौकरियां होंगी। जरा कांग्रेस वाले से पूछिए कि 70,000 नौकरियां मिली या नहीं मिली, पूछिए आप बताइए ना। मिली नहीं मिली ना? कहाँ पर है, कहाँ पर मिली? वो अब गारंटी दे रहे हैं। 70 साल की बात कर रहे हैं, वो अब गारंटी कार्ड लेके घूम रहे हैं। 70 साल में नहीं 70,000 नौकरी दे पाई, वो अब क्या देगी? जो 70 साल में नहीं कर पाई वो अब क्या करेगी, यही तो पूछ रहे हैं। अब गारंटी देने से क्या फायदा? बार बार हार रहे हो, गारंटी दे रहे हैं। देश को आजाद करने में कांग्रेस पार्टी का ही बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद आज देश, कौन सी कांग्रेस पार्टी? गांधी वाली या ये इंदिरा गांधी वाली? गांधी नेहरू की अलग कांग्रेस पार्टी, और उनकी विचारधारा मानने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के, वो कांग्रेस महात्मा गांधी और नेहरू जी का ही विचारधारा मानने वाली कांग्रेस पार्टी। ये कह रहे हैं कि उसी विचारधारा से ये कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको लगता है क्या जनता क्यों नहीं भरोसा कर पाई पिछले 2 चुनाव में? नहीं, जनता उस वक्त का
नज़ारा अलग था, मगर आज का नज़ारा जो 10 है साल में तो कुछ बदलना चाहिए। नहीं बदल, महाराष्ट्र में भी नहीं बदला। अरे विकास के पार्टियां और टूट मोदी गई यहाँ के तक। कदम नहीं उठे। हाँ। ये अगली बार मोदी सरकार का नारा था, लोग भूल गए, मगर आज वो नहीं। आज मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा। ये कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, उधर कह रहे हैं 400 पार। मोदी हटाओ और देश चलाओ, ये नारा होना चाहिए। कांग्रेस का ये कंटिन्यू इनका यही रोना धोना है आज तक इन्होंने 70 साल। अच्छा, मुझे एक वजह बताइए कि मोदी की वापसी की सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? काम उनका काम, उनके गरीबों प्रति उनका हर क्षेत्र में उनका काम है। ये कह रहे हैं काम, और कुछ लोग कहते हैं राम, कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर बना और इसकी धूम पूरे भारत में है और इसकी वजह से बीजेपी को लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है। क्या ये बड़ा मुद्दा है? सांगली में क्या लोगों ने सुना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस पर लेकर क्या बातचीत हुई? क्या चुनाव में इस पर चर्चा होती है? राम मंदिर तो एक धार्मिक विषय है। हाँ। दूसरी बात है जो पॉलिटिशियन चल रहा है, अब खाली मंदिर बांधने से कोई युवाओं को कोई नौकरी खाली नहीं, लेकिन क्या वो मुद्दा रहता है चुनाव में? वही तो बोल। राम मंदिर पूरा बना ही नहीं, मैं जाके देख के आया हूँ। अभी 60% बना है, 40% बनने वाला है मंदिर। राम मंदिर पूरा बना ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि कहाँ वो तंबू में रहे कांग्रेस के राज में, और देखिए हम आए तो उनके लिए विशाल लेकिन मंदिर 5 साल में सर पटेल का जी का पुतला बन गया, अब क्या सेंट्रल विस्टा बन गई, शिवाजी स्मारक नहीं बना, राम मंदिर भी बनने के लिए 5 साल लगे उनको। 2 साल का काम वो 5 साल में कर रहे हो।